आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक दिन विनायक जी महाराज राजा के बाग में गए। उनसे गलती से एक फूल टूट गया। गजानन जी महाराज ने सोचा, अब तो इसके यहाँ काम करना पड़ेगा, यही इसका प्रायश्चित फल होगा। उन्होंने छोटे से बच्चे का रूप धर राजा के घर नौकरी कर ली। एक समय रानी जी शौच क्रिया से निर्वत होकर हाथ बानी से धोने लगी। विनायक जी महाराज ने देखा तो बानी हाथों से गिरवा दी और रेत से हाथ धुलवा दिए। तो रानी को गुस्सा आ गया और राजा से जाकर बोली कि ये कैसा नौकर लाए हो जो हर काम में टांग अड़ाता है। राजा ने डांटा तो बालक बोला कि कभी अशुद्ध हाथ भी बानी से धोते हैं क्या? बानी में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। राजा बोला कि बात तो सही है। एक दिन राजा जी बोले कि गजानन, रानी को पुष्कर का स्नान करवा ला। दोनों पुष्कर गए तो रानी लोटा लोटा नहाने लगी। गजानन जी महाराज ने हाथ पकड़कर रानी को डुबकी लगवाकर स्नान करवाया। रानी महल आकर राजा से बोली कि बढ़िया गजानन लाए हो जो मुझे पुष्कर में डुबो देता। राजा उसे डांटने लगा तो गजानन बोला कि राजा जी, पुष्कर जाकर तो डुबकी लगानी चाहिए, लोटा लोटा नहाना था तो घर पर ही बहुत है। राजा बोला कि बात तो सही है। अब राजा ने हवन करवाने की सोची। हवन में बैठने के समय गजानन को भेजा कि जा तो रानी को बुलवा ला। गजानन गया और देखा कि रानी ने काले नीले वस्त्र पहने हैं। गजानन जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने रानी के वस्त्र फाड़ दिए। रानी नाराज होकर रूठकर बैठ गई और नीचे ही नहीं आई। राजा बहुत देर हो गई तो बुलाने आए तो रानी बोली कि इस गजानंद ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है, मेरे कपड़े इसने फाड़ दिए हैं। तब राजा ने फटकार लगाई और बोले कि क्या कुबुद्धि तूने करी है? तो गणेशा बोला कि राजा जी, काले और नीले वस्त्र पहनकर कभी हवन में बैठते हैं क्या? हवन में बैठते समय या कोई भी पूजा पाठ करते समय लाल रंग की चुंदड़ी पहननी चाहिए, इसलिए मैंने फाड़ दी। राजा ने विचार किया कि बालक छोटा सा है पर बहुत होशियार है। हवन में बैठने लगे तो गणेश स्थापना में देरी हो गई। राजा ने कहा कि गणेश जी बैठाओ। गणेश जी बोले कि राजा आंखें बंद करो। इतने में गजानन जी ने दर्शन दिए। ऊन ऊंधेड़ा, धुंध धुंधेड़ा, ओछी पिंड्या एननकारा और राजा के खूब धन लक्ष्मी का भंडार भर गया। राजा बोले कि गजानन जी महाराज, हमने इतने दिनों तक आपसे काम करवाया, हमें बहुत दोष लगेगा। गजानन जी महाराज बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं एक बार आपके बाग से गुजर रहा था तो मुझसे एक फूल गलती से टूट गया। इसी के प्रायश्चित के लिए मैंने तुम्हारे घर नौकरी करी है। और गजानन जी महाराज राजा रानी को आशीर्वाद देकर आगे निकल गए। हे गजानन जी महाराज, जैसे राजा रानी पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे अपने सभी भक्तों पर
कृपा बरसाए रखना, सभी की मनोकामना पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो।